शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज मुझे ये वीडियो, जो हमारा पिछला वीडियो था मंदिर के संबंध में, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आप जाने, मैं ये समझता हूँ कि इसकी समझ आपको मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया कि इन बातों को जानें और समझें जो पिछले समय में कुछ घटित हुई, ऐतिहासिक घटनाएं। ये 5 घटनाएं मैं आपको बता देता हूं, और फिर आज वर्तमान में मंदिर के संबंध में यरूशलेम में क्या हो रहा है। तो उसके पहले कुछ चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी हैं कि ये जो 5 घटनाएं हुई 17 तमूज़ को, ये तमूज़ महीना है, और पहली बार जब ये हुआ तो 17 तमूज़ को मूसा को जो आज्ञा दी गई थी, आज्ञा की पट्टियाँ, वो पत्थर की पट्टियाँ जिसमें प्रभु ने अपनी उंगलियों से लिखी थी वो आज्ञाएं, वो तोड़ी गई थी, क्योंकि नीचे मनुष्यों ने बछड़ा बना लिया था। इसी तरह की जो 5 घटनाएं हैं जिसमें मंदिर का जलाया जाना है, रोमन जनरल के द्वारा तोरा का जलाया जाना है, यरूशलेम की दीवार का गिराया जाना है, ये यरूशलेम से घटित घटनाएं जो हुई हैं, जो मंदिर से यरूशलेम से जुड़ी हुई हैं, ये 5 घटनाएं 17 तमूज़ की हैं। और मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहता जो एस्तर और नूह का है, पर 9 आव तक जो आज का दिन है, इसे तीशा बी आव कहते हैं, 9th, यानी आज से लेकर 17 तमूज़ तक 21 दिन का उपवास, 17 तमूज़ से आज तक, 9th मतलब आज जब तारीख 28 जुलाई है, यहूदियों में शादी ब्याह मांस मटन ये खाना वर्जित है। और आज वो हिस्सा जब पूरा हुआ तो यरूशलेम का जहाँ मंदिर था, वो दीवार, वो खंडहर जो बने हुए हैं, वहाँ लोमड़ी का दिखना एक ऐसे जंगली जानवर का, यहूदियों के हिसाब से, उनकी समझ के अनुसार वो जंगली वहाँ पर पाया जाना, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं, पर वो दिख रहा है, और इसका मतलब है कि वो रीबिल्ड किया जाएगा, जो तीसरा मंदिर है। कुछ लोगों को अगर ना मालूम हो तो वो रेड हाइपर, लाल बछिया बिल्कुल मिल गई है, उसमें कोई भी दोष धब्बा नहीं है, ये निश्चित हो गया है। और जब ये निश्चित हो रहा है तो प्रभु यीशु का आगमन निश्चित हो रहा है। पर मंदिर में ये सब दिखना, जैसे मैं पढ़ देता हूँ उसके लिए क्या क्या है, और उसके पहले मैं जकरिया पढ़ देता हूँ। तो जकरिया नबी की किताब, उसका 8वां अध्याय, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये किस संदर्भ में भी बोल रहा हूँ, इसे आप मसीही लोग मणिपुर से भी जोड़कर देख सकते हैं कि वहाँ जो मसीहों के साथ करा जा रहा है और उनका भागना, और कैसा कैसा वहाँ पर सिनेगॉग भी था जिसे जलाया गया है, आपको नहीं मालूम, छिपाया गया है। वहाँ मनश्शे परिवार थे, 290 उनके घर जले हैं। ये अभी क्योंकि वो इज़राइली हैं, उससे हैं, ये छिपाया जाना बहुत सारा है। पर वहाँ सिनेगॉग उसे कहते हैं जहाँ पर यहूदी आराधना करते हैं, उनका बनाया हुआ आराधना। चर्च तो खैर जले हैं, कुछ 300 बोलते हैं, कुछ 500 बोलते हैं, कुछ, मैं कह रहा हूँ ये गिनती, और इसके पहले मैंने बता दिया कि चर्च क्या है, और ये जलते रहेंगे, क्योंकि घृणित वस्तु का जो मत्ती 24 में लिखा है साफ साफ कि वो घृणित वस्तु बैठाई जाएगी। इसके पहले भी बैठाई गई, मूर्ति भी बैठाई गई थी, आपको मालूम,
उस ऐतिहासिक घटना में मूर्ति का भी बैठाया जाना हो चुका है यरूशलेम में, जिस समय मकाबीज लोगों ने यूनानियों को वहां से भगाया था। वो एक युद्ध, मकाबीज उनको बोलते हैं जो हथौड़ा चलाते हैं। तो ये बातें आपको मालूम रहें, इसीलिए जो मंदिर के संबंध में है और इनकी जो नबियों के द्वारा जो कहा गया है और जो पूरा होना है। जकरिया 8:4-5, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। ये वो समय है, इसका मैं 8:19 पढ़ देता हूँ। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। ये सर्वोत्तम आशीष जो दी गई है इज़राइल यहूदा को, ये सब चीज़ें पूरी हो रही हैं। मंदिर भी बनना है और उसका चिन्ह भी दिखाया गया है। मैं मीका पढ़ देता हूँ। मीका भी जो यशायाह के समय के नबी हैं, मीका 3 उसका, हाँ, मीका 3 पहले पद से, मैंने कहा है याकूब के प्रधानों, है इज़राइल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते। तुम उन लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते। वे समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। ये जो मीका 3 में बताया गया है, तो जो भर्त्सना की गई है, और जकरिया मैंने जो 8:4-5 और 12 इसी संबंध में है कि क्या क्या किया गया है, कैसा कैसा होना है। और ये घटनाएं जो घटित 17 तमूज से तीशा बी 9 आव तक घटित हुई, और आज का वो दिन, इसके पहले उन्होंने शोक मनाया, उपवास रखा, और आज ही वहाँ पर लोमड़ी का दिखना उस जगह पर। यहाँ पर पौलुस प्रेरित ने बहुत साफ, अगर हम देखें पौलुस रोमियो, इन चीज़ों को जब वह पूरा हो जाएगा तो बता दूंगा इसका मतलब, और वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम जंगली जैतून थे, हम असली में साटे गए, यहूदा में साटे गए, और यहूदा से सारा कुछ निकला और वो हिस्सा कठोर किया गया, और उनका दुख हमारे लिए जब, उनका शोक हमारे लिए जब इतने बड़े आनंद का कारण बना, वचन कहता है, तो उनकी जो आशीषों में वो हमारे लिए और कितने गुना क्या कुछ होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी समय उनके कारण, अगर उन लोगों ने स्वीकार कर लिया रहता प्रभु यीशु को, तो हमारी निजात, हमारा उद्धार नहीं था, पर उनके कारण परमेश्वर का प्रेम, और आज हम जो मसीही लोग हैं, मसीही देश हैं, कितने डेवलप हैं हर रीति से। ये वो आशीष का है, उनके दुख उठाने का, उनकी परेशानी उनको सहने का। हाँ, उनका काम वैसे थे, काम बता दिए गया कि क्या क्या ये करे, जो मना किया गया था वो करे, आज्ञा तोड़ी गई, और उसके नतीजे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। आज हमारे भारतवर्ष में जो मणिपुर में हो रहा है, हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि कितनी बुरी तरह राजनीतिक और जो संविधान के अधिकार का कितना शानदार उपयोग करके हम मसीहों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है और अलग किया जा रहा है। तमाम क्रिश्चियंस के साथ जो हो रहा है सारे ये मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हम जानते हैं। पर ये सब के बावजूद भी परमेश्वर ने जो
और यीशु ने कहा कि उन चिन्हों को हमको कपटी जैसे नहीं रहना है और इनके लिए और भी आनंद का, उनके लिए जो आशीष मांगेगा आशीष पाएगा। आज देखिए वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट की मान्यता जो फाइनल जजमेंट के लिए रहती है वो अधिकार में अब इन जो चुने हुए लोग हैं, वहाँ के मंत्री और वहाँ का जो सदन सेट, उनके हाथ में आ गया है। जैसे हमारे यहाँ सांसदों के हाथ में है और जो वो कर रहे हैं हम देख रहे हैं, वैसा ही। पर यहाँ और वहाँ में बहुत अंतर है। वो दुश्मन से घिरा हुआ है। फिलिस्ती जो हैं वो हमेशा से वचन में कहा गया है उनके दुश्मन हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते, फिर भी परमेश्वर उन पर दया कर रहा है। ये बातें नहीं समझी जा सकती। यहाँ की मानसिकता के अनुसार, भारतीय मानसिकता के अनुसार देखना एकदम अलग है, पर वहाँ का परमेश्वर के अनुसार एक मसीही उस बात को जान सकता है, ये भारतीय नहीं जान सकते। और उनका विश्लेषण पूरी रीति से अगर किसी का सुनते हो तो वो बिल्कुल पूरी रीति से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो मानसिकता यहाँ की है, यहाँ का जो डीएनए है, यहाँ की जो शिक्षा है, उसके कारण वो उन बातों में बताने में गड़बड़ा जाता है और एक्चुअल नहीं बता पाता कि अब्राहम को जो आशीष मिली थी, इज़ाक को जो आशीष मिली थी, वो यरूशलेम और इज़राइल उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। उन लोगों ने छीना नहीं है बल्कि उनसे छीना गया है। जिस जगह पर आप देखते हैं वो डोम ऑफ द रॉक, वो पीला वाला बनाया हुआ मुसलमानों का, वो छीनी हुई जगह और वहाँ पर स्थापित किया है वहाँ पर मंदिर। तो आप कल्पना कर सकते हो। अभी सिक्का मिला है उस समय का जो 60 से 67 का, वो चांदी का शेकेल मिला है। तो कहने का मतलब वो जगह पहले से परमेश्वर ने उनको दिया, उनसे कोई नहीं छीन सकता। इस पे आप बहुत सारी बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आज अमेरिका विरोधी हो गया है इजराइल का उस बात के कारण, पर ईरान का साथ दे रहा था वो हमेशा अमेरिका। और अगर इजरायलियों ने ये कदम उठाया है तो उनका साहस, उनका कदम, परमेश्वर उनके साथ है। वो परमेश्वर उनके लिए लड़ाई लड़ता है, उनसे नहीं जीत सकता कोई, न कभी जीता है न जीतेंगे। हाँ, ये अगर गिरते हैं आचरण में, वो ही बताया गया है कि अगर ये आचरण से गिर जाते हैं, शिक्षा से गिर जाते हैं, तो परमेश्वर ने इनको गुलामी में भी वैसे ही डाला। 430 साल ये मिस्र में रहे, 2700 साल से ये निष्कासित थे। असीरियों ने जो निकाला था उसी से मनुष्य परिवार मणिपुर में आया था। हम कोकण वगैरह, गोवा वगैरह में देखते हैं, या अफगानिस्तान वगैरह में माना जाता है ये बिन्यामीनी गोत्र का है। मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वो इकट्ठे कर लेगा। उन सबको इकट्ठे करना है जो तितर बितर हुए हैं, तो ये इकट्ठे भी होंगे। पर वहां लोमड़ी का दिखना उस जगह पर, इन बातों को सोचिए। और हमारे प्रभु का आना करीब है, पर हमको सतर्क रहना जरूरी है। मैं आपके लिए रोमियो पढ़ देता हूँ, रोमियो 3 पहला और उसका दूसरा। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे लिखा है। इसे अगर आप अच्छे से पूरा पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे। और ये हम जानते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु यहूदा शरीर से, यहूदा ही से आया। तो इसको और अच्छे से देखना है अगर, तो हम 9 को भी देख लेते हैं। यह रोमियो 9:1 से मैं पढ़ता हूँ। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा से गवाही देता है। जो पौलुस बोल रहा है, जो बिन्यामीनी गोत्र से था और प्रभु यीशु को स्वीकार करा था। आप सब जानते हैं कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि मैं अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था, उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। तो ये जो बातें थी जो आपके लिए जानना जरूरी थी, कि आज ये परमेश्वर ने अपने दिन महीने ऐसे ही नहीं रखे। उसकी बिंदु मात्रा का प्रत्येक का मतलब है,
और बहुत जल्दी अगर ये निर्माण का है, पर उसके पहले प्रभु यीशु का आगमन है और तैयारी हमारी हो कि जो वचन हमें मिला है, युद्ध में वो 1,44,000 वो ही रहना है, आर्मी को दोनों का युद्ध जो होगा, और उसमें वो ही लोग रहेंगे। आज जैसे मणिपुर के लोग एक युद्ध ही तो कर रहे हैं, जब उन पर हिंसा हो रही, एक हो रहे हैं। वो 7 सिस्टर्स जो ऊपर का है, तकलीफ हो रही है। निश्चित वो आदिवासी जो किसी धर्म को नहीं मानते थे पर मसीह को स्वीकार करे हैं, और वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा है, और जो भी ऐसी हरकत कर रहे हैं शैतान के द्वारा, निश्चित उनकी हार है, बदनामी है। वो पूरे संसार में बदनाम हो चुके हैं। हिंदुत्व संगठन जितने जो आरएसएस और वो उससे जुड़े हुए तमाम लोग जो व्यापार कर रहे थे देश विदेश में, और विश्व गुरु दुनिया भर का, सब हंसते हैं आजकल, और खुद इनके लोग इनकी हंसी उड़ाते हैं। और इस संबंध में बता भी दिया गया है कि इन्हें बदलना है, प्रभु का आगमन है, सच्चाइयाँ इनके सामने आएंगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी कहना उचित नहीं है, समय आने पर कही जाएंगी, पर ये छिपे हुए आप लोगों के लिए मैं चाह रहा था। जब मंदिर की बात निकली थी और ये किस तरह से चर्च और इसके साथ करते हैं, तो क्या क्या घटनाओं का क्या क्या मतलब है, तो ये सारा उस तरफ जा रहा है। ये एक होंगे, यहाँ पर से भी जाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी शैतान की इच्छाओं को बहुत आराम से ग्रहण करते हैं, जैसे ये झूठ को ग्रहण करते हैं। जैसे इन लोगों ने नरेंद्र मोदी को बैठाया, उस समय से इन्हीं लोगों ने अपना नैतिक पतन किया। बातों में हर जो था, जो दुर्व्यवहार हो रहा था, ये इनका खुद का है। ये नैतिक पतन किसी दूसरे ने किया, ये खुद अपनी नैतिकता से गिरे और आज उसी का रोना अपने अपने प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। अगर इनको 14 से लेकर अभी 23 तक की बात करें, तो 14 में ये क्या बोल रहे थे, विपक्ष को कैसा बोल रहे थे, ये अच्छे से जानते हैं। उस समय कैसा मजाक उड़ा रहे थे ये तमाम बुद्धिजीवी, और आज देख रहे हैं, आज गिनती नहीं हो रही भ्रष्टाचार की। हमारे यहाँ जो तोड़ा जाना ये होना है। पर मैं आप लोगों को वो बात बता दूं कि ये ऐसा चिन्ह जो यहूदियों में निश्चित वहाँ पर जो पाया जाना, हमारे यहाँ इसको फॉक्स कोलिया बोलते हैं रात को हुआ करता है जो, है ना। तो ये क्या संकेत हैं उसका, जबकि ये जंगली पशु है। सिमसोन ने इसकी पूंछ में आग लगा के बारियों को जलाने के लिए छोड़ दिया था। ये सब बातें बाइबल में ऐसी ही नहीं आई हैं, इससे कहीं ज़्यादा हैं। पर सतही तौर पर इस बात को जानिए और अपनी तैयारी करिए कि अपने आप को सचमुच में, अगर अपने आँखों के लट्ठे निकाल लीजिए, है ना, दिखने लगे, जिसमें दिखने लगे। यीशु के नाम में सबको शलोम, आमीन।